नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाताओं में दिखा उत्साह। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 1303 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। बूथ नंबर 94-95 पर हुआ विवाद। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने मतदान प्रक्रिया के दौरान शहरी क्षेत्र के बूथों का किया निरीक्षण। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग। सरपंच ने सोशल मीडिया पर मांगी माफी। अनाज मंडी प्रांगण में बने शेड खाली करवाने की मांग। मकासर के किसानों ने कलेक्टर को प्रेषित किया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। पहले चरण की वोटिंग के साथ शुक्रवार को लोकसभा चुनाव का शुभारंभ हो गया। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले हनुमानगढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 1303 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे व्यापक और समुचित व्यवस्था के बीच वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक शांतिपूर्वक जारी रही। 4000 से अधिक की संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चली। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। कई बूथों पर 6 बजे के बाद भी मतदाताओं की कतारें लगी नजर आईं। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई। खेतों में फसल कटाई का कार्य चलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें नजर आई। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 270, संगरिया विधानसभा क्षेत्र में 227, पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में 286, नौहर विधानसभा क्षेत्र में 266 व भादरा विधानसभा क्षेत्र में 254 केंद्रों पर मतदान हुआ। शहरी क्षेत्र में 243 और ग्रामीण क्षेत्र में 1060 केंद्रों पर मतदान हुआ। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन चाक चौबंद रहा। मतदाताओं ने काम धंधा छोड़कर घरों से बाहर निकलकर बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उत्साही मतदाताओं ने बूथों पर स्थापित सेल्फी पॉइंट पर खड़े होकर अंगुली पर लगी स्याही के साथ सेल्फी ली। इनमें दिव्यांगजन भी शामिल रहे। 40 मतदान केंद्रों पर महिला कार्मिकों ने मतदान करवाया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पानी और छाया की व्यवस्था रही। दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर और वॉलंटियर्स उपलब्ध रहे। कई बूथों पर मॉकपोल के दौरान वीवीपैट मशीनें बदली गई। मैनावाली गांव के एक बूथ पर मतदान के दौरान ईवीएम खराब होने से मतदाता करीब 1 घंटे तक परेशान होते रहे। ईवीएम में आई दिक्कत दूर होने पर 1 घंटे बाद मतदान शुरू हुआ। कई मतदान केंद्रों पर रैंप ऊंचे होने के कारण बुजुर्ग मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज हवाएं चलने से बूथों पर स्थापित सेल्फी पॉइंट भी जमीन पर गिर गए। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम वेबकास्टिंग के जरिए मतदान केंद्रों पर मतदान की स्थिति का जायजा लेते रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के साथ जंक्शन में तिलक सर्किल के पास स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर रोड पर स्थित गांव पकासारना के राजकीय विद्यालय, अयाल की ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं में बनाए गए बूथों पर निरीक्षण कर बीएलओ से मतदान की रिपोर्ट ली। संवेदनशील मतदान केंद्रों सहित जिले के कुल 652 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इनके जरिए जिला और एआरओ कंट्रोल रूम में वेबकास्टिंग से सतत निगरानी रखी गई। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप व उनकी धर्मपत्नी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे अपने पुत्र अमित साहू के साथ बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने जंक्शन के नेशनल पब्लिक स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर मतदान किया। वहीं विधायक गणेश राज बंसल और उनकी पत्नी मतदान करने पहुंचे। सभापति सुमित रणवा भी अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। मैनुअल कलेक्टर साहब ने आज जो विधानसभा क्षेत्र है, हनुमानगढ़ है, पीलीबंगा है, इसमें कई सारे बूथ्स को और मॉडल बूथ्स का विजिट भी किया और शांतिपूर्वक तरीके से दोनों ही जो अपनी पीसीज हैं, गंगानगर और चूरू का जो क्षेत्र हनुमानगढ़ में आता है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। कहीं से भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की या कोई इशू की रिपोर्ट नहीं है। पूर्णतः रूप से शांतिपूर्वक मतदान हर जगह चल रहा है। लगभग 4000 से अधिक की जो पुलिस फोर्स है, जिसमें हमारी पुलिस, बाहर की जो कंपनीज आरएसी की आई हुई है, हिमाचल की भी आरएसी आई हुई है, बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, होमगार्ड्स हैं वो भी, और बाकी दूसरे जिलों से भी जाब्ता नियोजित किया गया है। तो मैक्सिमम पुलिस प्रेजेंस रखी गई है। साथ ही जो वरी लिस्ट दोनों ही पार्टीज के द्वारा दी गई थी, उनके ऊपर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है और कोशिश की गई है कि ऐसे क्रिटिकल बूथ्स भी कवर रहें और कोई भी समस्या वहां से रिपोर्ट ना हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का मामला है, छोटी चीज नहीं है। सारे मतदाता थोड़ा सा समय निकाल कर अपने मतदान का सदुपयोग करें, यही मेरा निवेदन है।
हनुमानगढ़ और गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के लिए जो आज मतदान हो रहा है, हनुमानगढ़ विधानसभा में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व में आज मैंने मेरी भागीदारी निभाई है। मैं समस्त हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, जागरूक नागरिकों से अपील करूंगा कि वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें। एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मैंने पहली बार वोट दिया, बहुत अच्छा लगा। जो हमारा मेन उद्देश्य है वो देश की बेरोजगारी कम करना और हमारी जो नौकरी है उसे बढ़ाना है। और इस बार हमारा जो मिशन है वो सबसे बड़ा मिशन रहा है, 1 करोड़ से लेकर हमारे एरिया से और 100 करोड़ तक वोटर तक हम जाएं, क्योंकि हमारे देश में बहुत से मताधिकारी ऐसे भी हैं जो कि वोट देने नहीं जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट देना चाहिए। और एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मैंने पहली बार वोट दिया, बहुत खुशी हुई। और इस बार हमारा जो मिशन है 2024 का, वो लोकसभा में ये है कि हम 100 करोड़ वोटर्स तक जाएं और जागरूकता के साथ वोट करें, ताकि एक अच्छा लीडर जो है उभर कर आए और हमारे देश की जो उन्नति है उसमें हाथ बटाए। जी हाँ, आज मैं अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार को पूरा करने आई हूँ, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना आई हूँ। जैसा कि आज हमारे लोकसभा के इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है, तो आज मैं वोटिंग करने का हमारा मकसद यही है कि जो भी कैंडिडेट आए वो नारी सशक्तिकरण करे, नारी से जुड़े हुए, नारियों से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उनको सॉल्व करे और एक सुरक्षित वातावरण पैदा हो सभी के लिए, और विशेष रूप से नारी समूह के लिए। मुद्दे तो हैं, मतलब एक तो नारी का जो है सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, उससे छेड़छाड़ खानी जो होती है, गुंडागर्दी बंद हो। आज अभी भी मेरा वोट दे कर आया हूँ और वोट देना बहुत ही जरूरी है। हर जहाँ तक हो सके हर आदमी के लिए अपना कन्वेंस भी करना चाहिए। और वोट एक अमूल्य वस्तु है और जो अपने शासन व्यवस्था है उसको ना अपने को हमारे संविधान ने एक अपने सभी नागरिकों को एक बहुत ही ताकत दी है, जो कि पहले अपने जो बहुत ही मतलब अंग्रेजों से मान लो या अपन वो थे क्या नाम है ना, गुलाम थे। और हमारे इस कांग्रेस सरकार ने या हमारी जो देश की जनता ने एक बहुत ही संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़के हमारे को एक आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद में हमारे को हमारे संविधान ने एक बहुत ही ताकत दी है। परंतु हमारा भी ये फर्ज है कि देश की अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक अच्छे इंसान को, एक अच्छी पार्टी को अपना मत दिए, जो सारी देश की मतलब के कानूनी व्यवस्था को कायम रख सके और आगे अपने जो जनता के लिए शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है और जो भी आवश्यक चीज़ों के लिए पूरा उनकी मतलब जिम्मेवारी है वो अपने ईमानदारी से वो निभाए। अब की बार पार्टियां खुद ही अपने सिद्धांतों और मुद्दों पर नहीं है। मतदाता के लिए बड़ा धर्म संकट है कि वो किस आधार पर मतदान करे। जैसा भी है, जब अपने सामने 2 पार्टी होती है और हमें मतदान करना ही होता है, तो देश की परिस्थितियां देखते हुए हमें इस समय एक सशक्त प्रशासन की आवश्यकता है। मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है और मेरे वोट से कोई ऐसा एमपी चुना जाए जो देश का डेवलपमेंट कर सके, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट हो। जैसे रेप केसेस बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर काम लगा सके। बस जो मुद्दे सर आपको बताए गए हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, जातिवाद का मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है, महंगाई का है, पेट्रोल डीजल का रेट एक होना चाहिए पंजाब हरियाणा के अंदर। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा आरक्षण के लिए है, आरक्षण को सही सिस्टम से लागू किया जाए। आप कोई गरीब बच्चा है जिसकी आय 5 लाख से कम है, उसको हर तरह की फैसिलिटी दो, शिक्षा की, आगे कोचिंग सेंटर की, हर चीज की फैसिलिटी दो। लेकिन एक नौकरी के अंदर सिर्फ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ही आगे आना चाहिए। बस इसी मुद्दे पे मैं आज वोट दे के आया। मेरा नाम रीना है, मैंने पहली बार वोट दिया है। मेरे को बहुत खुशी है, मैंने पहली बार वोट दिया है। विशेष केंद्रों पर हैप्पी आवर्स में 10 बजे तक मतदाताओं को नींबू पानी पिलाया गया। साथ ही विशेष केंद्रों पर प्रथम 5 से 10 मतदाताओं से पौधे लगवाए गए। प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग मित्र बूथ पर प्रथम 5 दिव्यांगजन मतदाताओं से पौधरोपण करवाया गया। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आने वाले दिव्यांग मतदाताओं का माला पहनाकर और नींबू पानी पिलाकर स्वागत किया गया।
पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को बैज प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। महिला शक्ति बूथ पर महिलाओं को किचन गार्डन के लिए बीज और खाद के पैकेट वितरित किए गए। हरित बूथों पर सुबह 7 से 10 बजे तक आए प्रथम 20 मतदाताओं को संदेश युक्त जूट बैग देकर स्वागत किया गया। 9 मतदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उधर हनुमानगढ़ की व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ओर से मतदान की स्याही लगी अंगुली दिखाने पर मतदाताओं को विशेष ऑफर और डिस्काउंट दिया गया। इसके तहत एक मतदाता को 25% डिस्काउंट में हेलमेट मिला तो दूसरे को मोटिवेशनल बुक्स। हनुमानगढ़ जिले में इस बार चुनाव पर्व पर एक अलग ही नजरिया देखने को मिल रहा है। बाजार में श्रीमान कलेक्टर साहब और सीओ मैडम सुनीता चौधरी जी की और प्रशासन के सहयोग से बाजार में हर किसी चीज पर, हर कोई भी चीज की खरीदारी, जैसे किराना का सामान हो, मनिहारी का सामान हो, कोई भी सामान हो, रेडीमेड हो, इलेक्ट्रिक सामान हो, हर चीज पर डिस्काउंट मिल रहा है। मतदाता को अपना शाही लगी हुई उंगली दिखानी है, उसको दिखाते ही और डिस्काउंट मिल रहा है। तो लोगों में बड़ा क्रेज है। हमारे पास भी बहुत से फोन कॉल भी आ चुके हैं इस संदर्भ में। और इसी चरण में मैं अमित ऑटो एजेंसी से राजेंद्र, हम स्टड्स हेलमेट और स्टील बर्ड हेलमेट दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और यहाँ पर हम आज 25% डिस्काउंट और फेस शील्ड फ्री दे रहे हैं अपने हेलमेट की खरीद पर। और ये पहले हमने आज के लिए किया था, लेकिन अब हम इसको कल के लिए, और कई भाइयों के फोन आए हैं कि वो आज यहाँ है नहीं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है चुनावों में, तो उनको ये बताना चाहूंगा कि कल भी आपको ये सुविधा दी जाएगी। आज लग रहा है कि चुनाव का पर्व है। हमें जैसे ही पता चला कि हनुमानगढ़ में प्रशासन और व्यापारियों द्वारा सामान की खरीदारी पर वोट डालकर आने से हाथ में शाही का निशान दिखाने पर डिस्काउंट मिलेगा, उसी चरण में सबसे पहले मैंने अमित ऑटो एजेंसी पर हेलमेट की खरीद की, जिस पर मुझे स्टील बर्ड की फेस शील्ड फ्री में मिली। मैं इस तरह के नवाचार के लिए कलेक्टर महोदय, सीओ मैडम सुनीता चौधरी और पूरे प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और वृद्ध दिव्यांगजन मतदाताओं को सुविधा देने के लिए जिला निर्वाचन विभाग के बड़े बड़े दावे शुक्रवार को मतदान प्रक्रिया के दौरान हवा होते नजर आए। जानकारी के अनुसार जंक्शन के बूथ नंबर 59 पर मतदान करने पहुंची एक दिव्यांग महिला को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिव्यांग महिला मतदाता को न तो बूथ पर व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई गई और न ही कोई वॉलंटियर मिला। मजबूरन दिव्यांग महिला मतदाता बिना व्हीलचेयर ही मतदान करने पहुंची। मतदान दल कार्मिकों ने महिला से मतदान करवाया। मतदान की गोपनीयता भंग न हो, इसके लिए मतदान के दौरान मतदान दल कर्मी दूसरी तरफ मुंह कर खड़ा रहा। और दूर से ऐसे बहुत मुश्किलों वोट डाले और मुझे कमरा का पता नहीं है, कोई नहीं। यहाँ सुरेश से ऐसी दिखलांगी थी, आपकी कोई सुविधा नहीं। हम तो निराश होकर वापस जा रहे थे। कुछ मतदान केंद्रों पर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बीपी शुगर की निःशुल्क जांच की गई। इसी क्रम में टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए मॉडल बूथ पर भी मेडिकल टीम ने मतदान करने आए सैकड़ों मतदाताओं के ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के साथ साथ शाम 6 बजे तक मेडिकल टीम ने सेवाएं दी।
यहाँ पे लोकसभा चुनाव में अपनी मेडिकल टीम लेके बैठे हैं, जिसको हम सभी जन सुविधा देने लगे, अपनी मेडिकल सुविधा दे रहे हैं, जिसमें बीपी, शुगर सारी जांच होने लग रही है। और अब तक हमने सिर्फ 102 मरीजों को सेवाएं दे चुके हैं और आगे भी बैठे हैं और देते रहेंगे। ये 6 बजे तक रहेगा। ये सुबह 7 बजे चालू हुआ था और 6 बजे तक है। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी स्थित बूथ नंबर 94-95 पर बनाए गए मतदान केंद्र पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि बूथ के आसपास झंडियां लगी हुई हैं। उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन को करते हुए झंडियां उतरवाने की मांग की। सूचना पर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा व पूर्व उप सभापति नगीना बाई मौके पर पहुंची। उन्होंने आपत्ति जता रहे कार्यकर्ताओं से समझाइश कर उन्हें शांत किया। पूर्व उप सभापति नगीना बाई ने बताया कि जंक्शन की भट्टा कॉलोनी स्थित बूथ नंबर 94-95 के आसपास रामनवमी के दिन निकली शोभा यात्रा से पहले झंडियां लगाई गई थी। किसी ने उस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत कर दी, लेकिन किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाया गया था, जिससे वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित हो। लेकिन विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विवाद खड़ा कर दिया और झंडियां हटवाने की मांग की। उनसे समझाइश की गई। हाँ, कोई पार्टी को झंडो है, कोई और है तो बिंदी शिकायत वो जायज है, वो बात अलग है। ये तो रामनवमी वाले दिन की है, रैली वाली है। सभी पोलिंग एजेंट खड़े हैं, अगर किसी को दिक्कत महसूस हो रही है तो अपने उतरवा देते हैं। दोनों पार्टियां खड़ी है, सभी पार्टियां खड़ी है। अरे ये तो उतार भी नहीं सकता। ये शिकायत करता को ये चीज सोचनी चाहिए ना। अभी उसने ये जो शिकायत डाली है, किस लिए डाली है? सिविल पे शिकायत डाली है, ये विशेष पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नहीं, अब उसकी सोच है, ये तो जिसने शिकायत करता है, पता चले कि वो कौन सी सिविल पार्टी चाह रहा है, वो ये तो नहीं पता। किसी का तो क्या पता लगेगा सर, वो किस पार्टी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ये तो पार्टी से तो ये सोच के तो मंदिर के बाहर हमें दिखाई दे रहा था कंप्लेंट में भी ये झंडे को ऐसे पार्टी के तो दिख नहीं रहे कहीं भी। वही समझ में नहीं आती सर। हमारे तो कई बार ऐसी कि हिंदुत्व चाहते हैं और हिंदुत्व क्या कर रहे हैं। जब हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक साथ मिले हुए हैं तो उसमें क्या नाम है, ये करना ही नहीं चाहिए। नहीं, अगर ये कोई ओम का निशान अगर किसी पार्टी का होता ना तो हम भी ये समझ जाते कि ये ओम का निशान है, पर ये किसी पार्टी का निशान ही नहीं है, तो ये फिर पार्टी से तो रिलेशन है ही नहीं इसका। रामलीला ग्राउंड अब ऐसे तो साहब कोई किसी छत पे रामदेव जो झंडा लगा हो तो वो हटवा दो। दोबारा आवेगी तो फिर हंगामा और सी तो हो जाएगा। आप में भी एक बार तो रिजॉल्व कर दिया इसको। अब झंडिया तो उतारन कौन दे? मैं कोई नहीं उतार दे। मैं के सुनो कोई उतार नहीं कौन दे, कौन उतारन दे? तो भाई ये तो घर घर में ही लग रहे हैं। किसी की छत पे लगा हुआ तो उतार देंगे। बूथ नंबर 94-95 है, जो भट्टा कॉलोनी में है। कोई विवाद नहीं है यहाँ पर, कोई पार्टी का कोई ऐसा कोई झंडा नहीं है। जो रामनवमी के दिन जो रैली वगैरह निकाली थी, शोभा यात्रा, उसके यहाँ पर वो झंडियाँ वगैरह लगी है ओम की, उसके लिए किसी ने शिकायत की है। तो वो तो कोई इसमें कोई चुनाव के अंदर थोड़ी आता है, या कोई किसी पार्टी का झंडा थोड़ा ही है जो को भाई कोई शिकायत करके वो हटा देंगे। और वैसे कोई हटाने भी नहीं देगा। ओम का झंडा है, राम का झंडा है, अगर राम का झंडा हटाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मतलब बताओ। तो इसके लिए यहाँ 2-3 बार आ गया है, परंतु हमने बता दिया भाई इस तरह करके ये कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ना ये कोई चुनाव के अंदर जैसे कोई उसमें आता है। तो हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ पहुंचे, सुमित जी। नहीं, रवैया तो उनका था भाई कि यहाँ ये हटाने हैं, हम फोर्स बुलाएंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे तो मैंने तो कहा भी आप फोर्स बुलाओ पूरा ढाप के, कोई हटाने भी नहीं देगा, हटेंगे भी नहीं भी राम के। अगर ये चुनाव के अंदर अगर ये गलत थे तो पहला टीम आई भी थी, बूथ बने भी थे, कई दिन पहला टीम आती रही जानती है, तो उस टाइम इन्होंने देखना सी। आज तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 घंटे आगे चुनाव के वो रहेंगे वोटिंग के, तो इसको किसी ने शिकायत की है। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने मतदान प्रक्रिया के दौरान शहरी क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ जगह अव्यवस्थाएं मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया। पोलिंग पार्टियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था न होने का पता चलने पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डीएसओ से बात कर व्यवस्था करवाई। सभापति बूथों की व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था से असंतुष्ट नजर आए।
आज सुबह से मैं सभी बूथों पे निरीक्षण कर रहा हूँ। उस जगह अव्यवस्थाएं मुझे लगी हैं। लोगों ने जो बताया, जो पोलिंग पार्टियां बैठी हैं उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने एक जगह शासन को, डीएसओ से बात भी की थी कि इनका खाने का प्रबंध किसका। अब वहाँ जो हमारे वर्कर बैठे हैं, एजेंट बैठे हैं, पोलिंग पार्टियां उनको बोल रही है खाने के लिए। उससे हम लोग और हमारे वर्कर इस बात से उपक्षुब्ध रहते हैं भी एक आदमी खाना खा रहा है, एक आदमी नहीं खा रहा, तो इसलिए उन तक भी खाना पहुंचाया गया हमारे द्वारा। तो मैं थोड़ा सा ये कहूँगा भी प्रशासन जब बाहर से पोलिंग पार्टियां आती वो बूथों पे बैठते हैं तो उनके भोजन का प्रबंध करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते तो उन्हें या तो पार्टियों से, जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं मैंने काफ़ी जगह देखी हैं जहां खाना नहीं पहुंचा, और बाद में पता किया गया तो डीएसओ साहब ने कहा भी ये पेएबल है, ये पैसे दे के पोलिंग पार्टी खाना ले सकती है। वो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन ने देखना है भी वो पैसे दे के दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो काफ़ी जगह अव्यवस्थाओं का दौर मैंने देखा है। बाकी पोलिंग जो मतदान है वो शांतिपूर्ण हो रहा है। मतदान की गति जी है वो भी धीमी है। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा भाई जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम हर बार जोर मारते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं कहना चाहूँ मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ता, तो उसमें सबसे बड़ी कमी यहाँ है जो हम जो वोटर लिस्टों का संधारण कर रहे हैं वो कतई तौर पे सही नहीं है। प्रशासन बिल्कुल नहीं चेत रहा, बूथों की व्यवस्था सही नहीं है। एक बूथ श्रेष्ठा का उठा के संस्कृत कॉलेज में किया जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इतने साल से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इसकी वोटर लिस्ट को सही करने की, उसमें मुझे लगा भी कहीं सुधार नहीं है। वो लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर से भाजपा, कांग्रेस व बसपा सहित 9 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों में है। चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रियंका बैलान, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवकरण नायक, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत कौर, जय हिंद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मेजर सिंह, भारतीय जन सम्मान पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र कुमार और निर्दलीय उम्मीदवार कानाराम, निर्दलीय दयाराम और निर्दलीय राजकुमार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ग्राम पंचायत कर्णीसर साहबजीपुरा के सरपंच पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उधर सरपंच संदीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना था। उन्होंने किसी ग्रुप में आई पोस्ट को आगे फॉरवर्ड किया था। का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव का जब मतदान का दिन आज हमारे सामने है, उस समय एक अच्छे पद पर बैठे व्यक्ति की एक पोस्ट आती है जिसमें मोदी जी को और शाह जी को, दोनों को राम और लक्ष्मण की तरह इंगित करके दिखा करके और बीच में एक नग्न महिला की फोटो जो है वो लगा करके और उसको प्रसारित करने का जो कुत्सित प्रयास है वो कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जब राष्ट्रवाद जीत रहा है और हर ओर लग रहा है कि अब परिस्थितियां जो है वो भारत की उन्नति करने की बन रही है, तब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा ऐसी पोस्ट करना निंदनीय है। आज जैसे ही ये ग्रुप में पोस्ट की गई उसके बाद सभी जो अपने समाज के जो लोग हैं या प्रबुद्ध जो लोग हैं वो सभी मिलकर के हमारे पास आए थे और सबका ये कहना था कि ऐसे समय में इस तरह की भड़काऊ पोस्ट डालना एक तरीके से समाज की भावनाओं को भी आहत करने वाला है और दूसरा कल को इससे कोई बड़ा ही जो एक घटना है वो भी अंजाम ले सकती है, क्योंकि किसी भी धर्म को मेरा ऐसा मानना है कि कम करके नहीं आंकना चाहिए और किसी भी धर्म के विरुद्ध हमें कोई भी अनर्गल पोस्ट वगैरह बयानबाजी जो है इस तरह की नहीं करनी चाहिए जो इसकी पोस्ट में दिखाई दे रही है। तो आज हम सभी यहाँ थाने में आए हैं और उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की हमने कही है।
जंक्शन अनाज मंडी के प्रांगण में बने हुए शेडों को खाली करवाने की मांग के संबंध में गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने शुक्रवार को ईमेल के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया। सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि जंक्शन अनाज मंडी में 3 शेड किसानों की फसल को ढेर करने के लिए बने हुए हैं। तीनों ही शेडों में कुछ लोगों की ओर से अपनी निजी व्यवसायी खरीद कर गेहूं, जौ, धान स्टोर कर रखी हुई है, जबकि गेहूं बेचने के लिए आने वाले किसानों को जगह के अभाव में खुले में अपनी उपज सड़कों पर नाली के समीप रखनी पड़ रही है। इससे केंद्र सरकार को भी समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिए सही गुणवत्ता की गेहूं मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि खुले में सड़क और कच्ची जगहों पर गेहूं बारिश और मिट्टी से खराब हो जाता है। उन्होंने बताया कि शेड खाली करवाने के संबंध में कृषि उपज मंडी समिति सचिव की ओर से भी आदेश दिया गया है, परंतु अभी तक आदेश की पालना नहीं हुई। शेर सिंह शाक्य, सरपंच बलदेव सिंह, गुरदीप सिंह, महावीर, प्रविंद्र, कृष्णदास आदि के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में शेड खाली करवाकर किसानों की उपज को खराब होने से बचाने की व्यवस्था करवाने की मांग जिला कलेक्टर से की गई। आज हमारे कुछ साथियों ने ईमेल के माध्यम से कलेक्टर को अनाज मंडी की समस्याओं के बारे में अवगत कराया है कि यहाँ व्यापारियों ने लंबे समय से, जो हमारे एक तो अनाज मंडी में शेड कम है और अभी गेहूं की जो फसल है कंपेनें शुरू हो गई हैं, बड़े पैमाने पर फसल आ रही है। आप देख सकते हैं खुले में भी काफ़ी फसल पड़ी है, भराई की जा रही है। हमारे मंडी के शेड के नीचे व्यापारियों ने लंबे समय से जो की सबसे पहले जौ आई, जौ को खरीद करके उसका बारदाना और जौ वो शेड के नीचे पड़े हैं। तो हमारी ये मांग है कि जब उनकी बोली लगी, किसान बेचकर चला गया, तो वो जो जौ शेडों के नीचे पड़ा है उस जौ को व्यापारी उठाकर या तो अपनी फैक्ट्री में लगाए या गोदामों में भेजे, यहाँ कब्जा करके नहीं रखे। ये 3 शेड मंडी के जो बाहर वाले शेड है, बड़े शेड है, इनके शेड के नीचे बड़ी संख्या में व्यापारियों का वो पड़ा है खरीदा हुआ जौ। तो हमारा ये निवेदन है अनाज मंडी के मंडी समिति से कि इस माल को उठाया जाए, ताकि अभी जो गेहूं आ रही है, मौसम बड़ा खराब है, तो कम से कम जो फसल आ रही है ताजा, वो फसल तो उस शेड के नीचे लगे, वो खराब नहीं हो। इसको लेकर आज हमने मांग पत्र भेजा है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, एक दिन में, कल की डेट में शेड खाली नहीं होते हैं, तो मजबूरन हमें यहाँ आंदोलन करना पड़ेगा। नौहर में मतदान को लेकर वोटरों में मिला जुला असर देखने को मिला है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन मतदान प्रक्रिया धीमी गति से चलते रही। कई बूथों पर महिला मतदाताओं की कतारें भी देखी गई। इसके अलावा अनेक बूथों पर बड़े बुजुर्गों के साथ युवाओं ने भी पहली दफा मतदान किया। इसी कड़ी में राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निसा ठाक, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, नौहर विधायक अमित चाचाण सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना फर्ज निभाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।